वो लोग जो चुगलखोरी करते हैं, लोगों को फितना डालते हैं, तफरकाबाजी करते हैं, आपस में लड़ाते हैं, भाई को भाई से, एक कबीला दूसरे कबीला से, एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान से, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से, ऐसे लोग अल्लाह की निगाह में सबसे बदतरीन लोग। खैर व भलाई, अच्छाई की दावत देते रहे और अपनी उम्मत को एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान, एक मिसाली इंसान बनने की भी तलकीन करते रहे। क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक वही इंसान, वही मुसलमान कामयाब है, पसंदीदा है, महबूब है, जिसके अंदर अच्छाइयाँ मौजूद हों, जो बुराइयों से दूर रहता हो, बदअखलाक़ी से, बदकिरदारी से, फुहाशी से और ऐसे आमाल से कि जिनसे अल्लाह उसके रसूल ने मना किया है, रोका है, उनसे बचता हो। तो ऐसे लोगों की अल्लाह तारीफ़ फरमाई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे मुसलमान की तारीफ़ की है और ऐसे मुसलमानों के लिए अल्लाह उसके रसूल ने जन्नत की खुशखबरी दी है, बशारत दी है। दुनिया के अंदर भी फौज़ो फलाह, इज़्ज़त और रिफ़ात की खुशखबरी बशारत सुनाई है और क़यामत के बाद भी रोज़े महशर और यौम आखिरत के अंदर भी उनके लिए भलाई का ऐलान किया है। तो आज के इस खुतबे के अंदर हम ऐसे चंद आमाल को आपके सामने रखेंगे कि जो आमाल हमारे और आपके लिए बहुत ही मुज़िर है, नुकसानदेह हैं, जिन आमाल से अल्लाह उसके रसूल ने रोका है और जो आमाल अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक सबसे बुरे आमाल हैं, सबसे ख़राब आमाल हैं, और उन आमाल की निशानी क्या है, उन्हीं बातों को इंशाअल्लाह कुरान हदीस की रोशनी में रखने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जब तक हम और आप अच्छाई के साथ साथ बुराई से बचेंगे नहीं तो हमारी अच्छाई भी किसी काम की नहीं है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे लिए दवाई लिखता है और कहता है ये दवाई आपको खानी है, आपको लेनी है, आपको इस्तेमाल करनी है, तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर अपने पेशेंट को, मरीज़ को एक तलक़ीन और करता है कि आपको इन दवाइयों के साथ साथ कुछ परहेज़ भी करना है, उन चीज़ों से बचनी भी है, आपको बचना भी है, कुछ चीज़ों से आपको अपने आप को दूर रखना है, उनको खाना नहीं है, वरना आपकी ये दवाइयाँ जो आपकी बीमारी के लिए मुफीद साबित होगी, उन चीज़ों से ना बचने की बिना पर आपकी दवाई का जो फ़ायदा है समरा बेकार हो जाएगा। इसी तरीके से एक मुसलमान के लिए भी ज़रूरी है कि नेक आमाल के साथ साथ वो बुरे आमाल से भी अपने आप को बचाए। एक इंसान नेक आमाल खूब कर रहा है, इबादत को अंजाम देता है, लेकिन बुराई से नहीं बचता है, तो उनकी ये नेकी कारगर साबित होने वाली नहीं है। तो मेरे भाई, अल्लाह ने और उसके रसूल ने हमें जिन बातों से रोका है, जिन बुराइयों से, बीमारियों से, परेशानियों से, खराबियों से हमें बचने की तलक़ीन की है, उनमें सबसे बुरा अमल जो अल्लाह की निगाह में है, अल्लाह के रसूल की निगाह में, वह है कुफ्र शिरक का अमल, शिरक वाला अमल, कुफ्र वाला अमल। ये दुनिया के अंदर जितनी बुराइयां हैं, जितने गुनाह के काम हैं, मासियत के जितने काम हैं, उन मासियत के कामों में, गुनाह के कामों में सबसे बड़ा गुनाह, सबसे अजीम गुनाह, सबसे भयानक जुर्म, सबसे ख़तरनाक गलती अगर एक मुसलमान के लिए कोई है, वो शिर्क है, वो शिर्क और कुफ्र है। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर ऐसे लोगों को जो शिर्क के अंदर फंसे हुए हैं, शिर्क के दलदल में फंसे हुए हैं, मुशरिक है, शिर्क के आमाल को अंजाम देते हैं, कुफ्र को अंजाम देते हैं,
अल्लाह ने उसे इस कायनात का सबसे बदतरीन मखलूक करार दिया है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्या, कि बेशक वह लोग जिन्होंने अहले किताब में से कुफ्र किया या मुशरिकीन में है जो काफिर हैं, जिन्होंने अल्लाह के रसूल की बेअसत को नहीं माना, आपकी नबूवत का इनकार किया, अल्लाह की तौहीद का इनकार किया, कुरान का इनकार किया, दीन इस्लाम से एराज किया, ऐसे लोग और जो शिर्क करने वाले हैं अल्लाह की ज़ात में, सिफात में, अफ़ाल में, जो चीज़ें अल्लाह ताला के साथ ख़ास हैं उन चीज़ों को, उन आमाल को, उन सिफात को मखलूक़ात के लिए साबित करते हैं गैरुल्लाह के लिए। अल्लाह फरमाता है ऐसे लोग बारे में फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा, ये ऐसे लोग हैं जो जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। ये जहन्नमी है, इनका अंजाम क्या है? ये मरने के बाद हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। कौन लोग? कुफ्र करने वाले, शिर्क करने वाले। और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुम शर्रुल बरिय्या, ये पूरी मखलूक़ात में सबसे बदतरीन लोग हैं, अल्लाह की निगाह में सबसे बुरे लोग हैं। अब इससे अंदाज़ा करें अल्लाह जिसको खुद रब्बे कायनात, जिसको खुद कह रहा हो कि सबसे बदतरीन लोग हैं, उनका अंजाम क्या होने वाला है, उनका हशर क्या होने वाला है रोज़े क़यामत, रोज़े महशर। इससे अंदाज़ा कर लें कि जिनके बारे में रब खुद ऐलान करे कि इस पूरी कायनात में सबसे बदतरीन, रूए ज़मीन पे सबसे बदतरीन लोग अल्लाह की निगाह में सबसे मुजरिम, बड़े मुजरिम, सबसे बड़े गुनहगार अगर कोई है तो शिर्क करने वाला है। और इसी वजह से क्योंकि शिर्क दुनिया का सबसे अजीम गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे भयानक गुनाह है अल्लाह की निगाह में। अगर एक मुसलमान, एक इंसान शिर्क करते हुए मर गया, तौबा नहीं किया मरने से पहले अपने शिर्क से तौबा नहीं किया, अल्लाह से माफ़ी नहीं चाहिए, तो ऐसे मुसलमान के लिए, ऐसे इंसान के लिए अल्लाह का और ऐलान है, इसमें भी ऐलान है कि जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा। एक जगह और ऐलान है वमन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम करार दिया है। जन्नत ही हराम कर दिया अल्लाह ताला, जन्नत में कभी नहीं जाएगा वह इंसान जो हालत शिर्क में मर जाए दुनिया से। तो मेरे भाई ये गुनाह बहुत अजीम गुनाह है, इसीलिए अल्लाह ने हमें आपको इस गुनाह से बचने की तलकीन की है। तो ये पहला गुनाह है जो अल्लाह की निगाह में सबसे बड़ा अजीम गुनाह है, सबसे ख़तरनाक गुनाह है, सबसे भयानक गुनाह है। और दूसरा एक गुनाह जो जिससे हमें और आपको बचना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ने लंबी उम्र अता की है, जो लंबा ज़माना पाया, लंबी उम्र पाया, लेकिन अपनी लंबी उम्र को अल्लाह की इबादत में नहीं लगाया, बुराई में मशगूल रहा, पूरी ज़िंदगी बुढ़ापे तक 80-90 साल की उम्र पाई, लेकिन पूरी ज़िंदगी को उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी में गुजारा, अल्लाह की मासियत में गुजारा, गुनाह कामों में गुजारा, अल्लाह की इबादत में नहीं लगाया, तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह नबी ने फरमाया ये सबसे बदतरीन लोग हैं, सबसे बदतरीन लोग हैं। अल्लाह नबी सवाल किया गया है अय्युन नास खैर, या रसूलुल्लाह अय्युन नास खैर, अल्लाह नबी आप बतलाएं लोगों में सबसे बेहतर इंसान कौन है, अच्छा इंसान कौन है? तो अल्लाह नबी ने फरमाया मन ताल उम्रुहु व हसन अमलुहु, लोगों में सबसे अच्छा इंसान वो है जिसको अल्लाह लंबी उम्र अता की हो, लंबी ज़िंदगी दिया हो, और उसने अपने उस उम्र का, अपने उस ज़िंदगी का भरपूर फ़ायदा उठाया, उससे अल्लाह की इबादत में गुजारा, अल्लाह के रास्ते में लगाया, अल्लाह के ना फरमाबरदारी में, इताअत गुजारी में अपनी ज़िंदगी को सर्फ किया, तो ये अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन इंसान है, सबसे बेहतरीन इंसान है। और सबसे बुरा इंसान को अल्लाह की निगाह में अल्लाह नबी ने फरमाया मन ताल उम्रुहु व साअ अमलुहु, कि जिसकी उम्र लंबी हुई लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दिया, बूढ़ा हो गया, मस्जिद की शक्ल नहीं देखी, बुढ़ापे को पहुंच गया, अल्लाह की नाफरमानी में अपनी ज़िंदगी गुजार दिया, नमाज छोड़े रखा,
दिगर अच्छाइयों से अपने आप को दूर रखा और हर किस्म की बुराई में अपने आप को मुलविस कर रखा। तो ऐसा इंसान जिनको अल्लाह ने उम्र दी, ताकत दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, आफियत दी, और इन तमाम नेमतों के बावजूद उन्हें अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की नाफरमानी में, मासियत में गुजारा, तो अल्लाह ताला के नज़दीक, अल्लाह के रसूल के नज़दीक ऐसा इंसान सबसे बदतरीन इंसान है, सबसे बुरा इंसान है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की इस नेमत की नाकदरी की, उससे फ़ायदा नहीं उठाया। तो अल्लाह की निगाह में ऐसे लोग सबसे बुरे लोग हैं, सबसे बदतरीन लोग हैं। और तीसरी बीमारी, तीसरी बुराई जिससे हमें आपको बचना है, अल्लाह नबी फिर सवाल किया गया, ऐ अल्लाह के नबी आप बतलाएं कि लोगों में अच्छे और बुरे कौन लोग हैं। सहाबा बैठे हुए थे, खुद अल्लाह नबी लोगों से पूछा, ऐ लोगों बताओ, अला उखबिरुकुम बिशर्रिकुम बिखैरिकुम मिन शर्रिकुम, ऐ मेरे सहाबियों क्या मैं तुम्हें अच्छे और बुरे लोगों की अलामत ना बतला दूं कि तुम में कौन अच्छे कौन बुरे हैं। सहाबा खामोश हो गए, डर गए कि क्या बताए, किसके बारे में बयान कर दें। आपने 3 बार फरमाया। फिर सहाबा ने कहा, भला या रसूलल्लाह, आप ज़रूर हमें बतलाएं कि हम में अच्छे कौन लोग हैं, बुरे कौन लोग हैं। हम में से अच्छे कौन है जो अल्लाह की निगाह पसंदीदा इंसान है, और बुरा कौन है अल्लाह की निगाह में। तो आपने फरमाया, खैरुकुम मैं युरजा खैरुकुम, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जिससे लोग भलाई की उम्मीद रखें, जिससे लोग हमेशा अच्छाई की उम्मीद रखें। और वह शर्रुकुम मल्ला युरजा खैरुहु, और तुम में सबसे बदतरीन इंसान वो है कि जिनके शर से लोग बचे ना, जिनसे लोग अच्छाई की उम्मीद ना रखें। हमारे माशरे के अंदर भी 2 किस्म के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग जिनसे हमेशा अच्छाई की उम्मीद करते हैं कि इस इंसान से मुआशरे को, समाज को, सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचेगा, कभी नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि वो इंसान हमेशा अपने उसत के मुताबिक अपनी कौम को, जमात को, जमीयत को, समाज को, गांव वालों को, मुआशरे को, सोसाइटी वालों को हमेशा वो फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश में लगा रहता है। ये अच्छे लोगों की अलामत है कि जिसके अंदर कौम के लिए, समाज के लिए दर्द हो, उनके दुख दर्द में शरीक हो, उनके परेशानी को दूर करने वाला हो। ऐसा इंसान अल्लाह उसके रसूल की निगाह में सबसे बेहतरीन इंसान है। और ऐसा इंसान कि जिनके फितने से, बदमाशी से लोग डरते हों और उससे कोई खैर की उम्मीद ना हो कि इनसे कभी कोई भलाई हमें मिलने वाली नहीं है। ऐसा इंसान जो मुआशरे का हो कि जिनसे मुआशरे के लोग कभी कोई खैर की उम्मीद ना रखें, भलाई की उम्मीद ना रखें, उनसे कोई तवक्को ना रखें। तो अल्लाह नबी ने फरमाया, अगर ऐसा इंसान मौजूद है तो मुआशरे का, समाज का, सोसाइटी का सबसे बदतरीन इंसान है, वो सबसे बदतरीन इंसान है। तो इसलिए हमें अल्लाह के नबी ने ऐसी चीज़ों से हमें बचने की तलकीन की है। हमें हमेशा हर हालत में लोगों के दुख दर्द में हमें शरीक होना चाहिए। लोगों के मामला में परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, हमें बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक चीज़, एक और हदीस सही बुखारी की, अल्लाह नबी ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो इंसान मोमिन ही नहीं है, अल्लाह की कसम वो इंसान मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो इंसान मोमिन नहीं। 3 बार आपने फरमाया, कसम खा के फरमाया कि अल्लाह की कसम वो इंसान मोमिन ही नहीं है। सहाबा घबरा गए कि अल्लाह नबी इतनी ताकीद से किसके बारे में बयान फरमा रहे हैं, किसके ईमान की तफसीर कर रहे हैं कि वो मोमिन ही नहीं है, साहिब ईमान ही नहीं है। फिर सहाबा ने दरियाफ्त किया, क़ील मन या रसूलल्लाह, अल्लाह नबी वो कौन बदबख्त है, कौन बदनसीब है जिनके बारे में आप फरमा रहे हैं कि वो मोमिन ही नहीं है, उसके अंदर ईमान ही नहीं है। अल्लाह नबी ने फरमाया, मल्ला युमिनु जारहु बवाइक़हु, वो इंसान कि जिससे उसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना रहे। अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है कि जिनसे उसका पड़ोसी उसके शर से, बदमाशी से महफूज ना रहे। ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ने फरमाया मोमिन ही नहीं है, ईमान वाला ही नहीं है। आज देखते हैं समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर कोई दबंग है, ताकतवर है, मजबूत है, पैसे वाला है, लाठी वाला है, हर चीज़ में, और उसका पड़ोसी कमज़ोर है तो हमेशा उसको दबाने की कोशिश करता है, उनकी ज़मीन को कब्जाने की कोशिश करता है, हर मामले में धमकाता है, डराता है, मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है।
हाँ, उनकी दुकान पे कब्जा करता है, उनकी ज़मीन को हड़पने की कोशिश करता है अपनी ताकत की बुनियाद पे, पैसे के बल पे, और क्या है अपने ताल्लुकात के बल पे। तो अल्लाह नबी ने फरमाया, लोगों सुनो, ऐसा इंसान जो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है, अजियत पहुंचाता है, तो ऐसा इंसान मेरे निगाह में मोमिन नहीं है। वल्लाहि ला युमिन, कसम खा के फरमाया अल्लाह की, वो मोमिन नहीं है। इतना बड़ा, ऐसी चीज़ों को आज हमारे मुआशरे के अंदर गुनाह भी नहीं समझते हैं, हालांकि ये शरीयत निगाह में गुनाह कबीरा है। अपने पड़ोसी को तकलीफ देना, हाँ, उनको परेशान करना, उनको दुख देना, उन्हें क्या है अजियत पहुंचाना किसी भी शक्ल में हो, अल्लाह उसके रसूल की निगाह में ये गुनाह कबीरा है। तो ये अमल भी अल्लाह के रसूल के नज़दीक और अल्लाह के नज़दीक बहुत ही बुरा है मेरे भाई। हमें आपको ऐसे अमल से बचना चाहिए। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक और चीज़ है जो अल्लाह की निगाह में पसंदीदा अमल नहीं, बुरा है, वो बुराई है बीवी को मारना, बिला ज़रूरत, बिला किसी वजह के अपनी बीवी पे जुल्म करना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, वो अपने ताकत को दिखाने के लिए बीवी पे बेजा रोब जमाते हैं, जो उनकी शरीक हयात है, उनके साथ उसके दुख दर्द में शरीक रहती है, हमेशा बिना वजह उनको मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, ताना देते हैं उनको। अल्लाह ने फरमाया, ला तज़रिबू इमा अल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह की लौंडियों को मत मारा करो, अपनी बीवियों को मत मारा करो। फिर अल्लाह नबी ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिनका मामला अपने घर वालों के साथ, बीवी के साथ सबसे अच्छा है। वह अना खैरुल लिअहली, और सुनो मेरा मामला भी, मैं अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करने वाला हूँ। तो बीवी को मारना बिला ज़रूरत, हाँ बदमाशी कर रही है, नाफरमानी कर रही है, शौहर की बात नहीं मानती है, तो तादीब के लिए, डराने के लिए हल्की फुल्की मार उसे दी जा सकती है। लेकिन ऐसी मार मारी जाए कि आँख फट जाए, सर फट जाए, हाथ टूट जाए, बदन में ज़ख्म हो जाए, अल्लाह नबी ने फरमाया इस तरीके से तुम अपनी बीवी को मत मारो, वो तुम्हारी शरीक हयात है। और इसी तरीके से मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने और जिन बुराइयों से हमें आपको रोका है, उनमें एक बुराई है चुगलखोरी करना, आपस में फूट डालने के लिए कोशिश करना, मुआशरे के अंदर भाई भाई को लड़ा देना, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के खिलाफ कर देना। अल्लाह नबी ने ऐसे करने वाले के बारे में भी फरमाया, अला उखबिरुकुम बिशर्रिकुम, ऐ लोगो, क्या मैं तुम्हें ना बतलाऊं तुम्हारे अंदर सबसे बदतरीन लोग कौन है, सबसे बुरे किस्म के लोग कौन है? साहबा ने कहा जरूर बतलाएं। आपने फरमाया, अल मशाऊन बिन नमीमती, वो लोग जो चुगलखोरी करते हैं, लोगों को फितना डालते हैं, तफरकाबाजी करते हैं, आपस में लड़ाते हैं, भाई को भाई से, एक कबीला को दूसरे कबीला से, एक खानदान दूसरे खानदान से, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से। ऐसे लोग अल्लाह की निगाह में सबसे बदतरीन लोग हैं। और फिर आपने फरमाया, अल मुफसिदून बैनल अहिब्बा, और ऐसे लोग जो भाई भाई के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करते हैं, एक भाई को दूसरे भाई खिलाफ करते हैं, ऐसे लोग भी अल्लाह की निगाह में बदतरीन लोग हैं। और फिर आपने फरमाया, अल बागून अल अनत, तीसरे किस्म के लोग हैं जो बदकारी को पसंद करते हैं, बदकारी को चाहते हैं कि समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर बदकारी फैल जाए। तो ऐसे लोग भी अल्लाह की निगाह में बदतरीन लोग हैं मेरे भाई। ऐसे लोगों से हमें हमेशा अपने आप को बचा के रखें। और एक चीज़ और, आखिरी बात, अल्लाह नबी ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर सबसे बदतरीन लोग वो हैं कि जिनके डर से लोग उनकी इज्जत करें, उनके डर से लोग इज्जत करें, दिल से इज्जत ना करें, डर से। अगर इसकी इज्जत नहीं करेंगे, इनको सलाम नहीं करेंगे, ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। होता ना गांव के अंदर, समाज के अंदर ऐसे दबंग लोग होते हैं जो हमेशा दूसरे पर जुल्म ज़्यादती करते हैं। उनसे कमज़ोर तबका के लोग दिल से नहीं, उनके जुल्म से बचने के लिए, उनके शर से बचने के लिए उनको सलाम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो अल्लाह नबी ने फरमाया कि ऐसा शख्स है कि लोग उनके दिल से इज्जत ना करें, उनसे शर से बचने के लिए, उनके जुल्म से बचने के लिए अगर उनकी इज्जत करते हैं, तो ऐसा शख्स समाज का, मुआशरे का सबसे बदतरीन शख्स है, सबसे बुरा शख्स है।